एक से एक फुद्दू लड़के। जिस दिन ये होता है कि परिणाम घोषित हुआ, उस दिन वो बादशाह हो जाते हैं। शहर भर की लड़कियां जो उनसे अछूतों सा व्यवहार करती थी कि तुम्हारी छाया भी हमारे ऊपर ना पड़े, वो खुद ले जा करके अखबार दिखाना शुरू कर देती हैं अपने बाप को कि देखो ये है, वो निकल गए हैं, उनका हो गया है। और फिर बाप राम लड्डू का डब्बा लेके पहुंच जाते हैं कि देखिए है। हम तो बचपन से ही जानते थे कि फुद्दू सिंह में बड़ी प्रतिभा है। देख तो लो कि किस दिशा जा रहे हो। कह रहे हो कि मैं अपने पथ से विचलित ना हो जाऊं। किस पथ जा रहे हो कुछ पता भी है? वो तुम्हारा पथ है भी? जिस नौकर को जबरदस्ती भेजा गया हो बाजार से सौदा लाने के लिए, वो कितनी उमंग तरंग से खरीदारी करेगा? अलसाता अलसाता चलेगा, इधर रुकेगा उधर रुकेगा, समय व्यर्थ करेगा। आधे घंटे का काम 4 घंटे में करके आएगा। वैसी ही तैयारी करते हैं हम प्रतियोगी परीक्षा की। जो आधे घंटे में पढ़ा जा सकता था 4 घंटे में पढ़ते हैं। तुमने कभी पूछा नहीं कि ये क्यों होता है? क्योंकि वो करने का वास्तव में तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है। इसीलिए जो भी करने बैठते हो उसमें क्या हो रहा है, क्या है ये। भारत को देखूं अगर तो 80-90% लोगों की जिंदगी का फैसला 25 की उम्र में हो जाता है। पूर्ण विराम उस 25 की उम्र को ऐसे ही मानो जैसे आखिरी दिन हो तुम्हारा और उसकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हो। 25 नहीं तो 30, इशारा समझो। तो जीवन के तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि 50-60 वर्ष शेष हैं। अगर 23 के हो तो 2 ही साल अब बचे हैं जिंदगी के। इन 2 सालों में या तो मुक्ति का इंतजाम कर लो या मौत है। जो 23 साल का है वो ये साफ साफ समझ ले कि जीने के लिए बस 2 ही साल बचे हैं अब। इन 2 सालों में या तो पक्का प्रबंध कर लो मुक्ति का, नहीं तो जीवित मृत्यु है, वो मृत्यु से भी ज्यादा बुरी होती है। जीवित मृत्यु क्या होती है देखना चाहते हो? किसी विवाह समारोह में चले जाओ, वहां तुम्हें बहुत सारे जवान लोग मिलेंगे। उनके शक्लों को, उनकी हरकतों को, उनके कपड़ों को देख के तुम समझ जाओगे किसको कहते हैं जीते जी मर जाना। घर की कुंवारी पिंकी पायल छनकाती जाके मौसी जी और ताई जी को जब चाय पिलाती है तो वो उसकी ओर जिस दृष्टि से देखती हैं और जो बात कहती हैं, और फिर पिंकी जैसे जरा सा शर्मा जाती है, इसको देखो तो सही और फिर समझ जाओगे कि जाओ किसी तथाकथित संगीत समारोह में, ये आजकल होने लगा है शादियों में, और देखो वहां तुम्हें मिलेंगे बहुत, आधे ऐसे होंगे जो 25 वाले हैं। तब समझ जाओगे मौत किसको कहते हैं। अब तुम करा लो पिंकी से अध्यात्म। ये जितने हैं मैं सबको चुनौती देता हूं, तुम पिंकी से करा के दिखाओ, और वो भी तब जब ताई जी और मौसी जी सामने हो। तुम श्लोक एक बुलवा लो, तुम दोहा एक बुलवा लो, तुम उसे 2 बातें बता के दिखा दो, कर नहीं सकते। पिंकी गई, पिंकी गई। बुरी से बुरी बात यह किसी को पता नहीं चलेगा, डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा।
हालांकि चेहरे पर चस्पा है, जो देखने वाला है, पढ़ने वाला है, वो पढ़ सकता है। डेथ सर्टिफिकेट यहां पर है, पूरे शरीर पर है, ऊपर से नीचे नक्शिक। पर समाज को नहीं पता चलेगा। समाज यही कहेगा ये तो अभी फल फूल रही है, जवान है। उसी विवाह समारोह, उसी संगीत के लिए कलप रहे हो। वो होता ही तभी है जब तुम्हें वो मिल जाए जिसकी तुम तलाश में हो, जिसका नाम तुम दे रहे हो सक्सेस। लड़का अब सफल हो गया, अब क्या होगा? उसी के लिए तो परेशान हो, उसी के लिए तो कल्पे जा रहे हो। और साथ में और चीजें भी आएंगी। शादी का मतलब सिर्फ लड़की थोड़ी होता है, शादी का मतलब होता है पैसा, बहुत सारा। नुमाइश लगती है पैसे की। होती ही शादी तभी है जब पैसा पक्का हो कि हाँ भाई महीने का कितना गिरता है। यही चाहिए, और क्या चाहिए? पदार्थ। स्वभाव नहीं है तुम्हारा पदार्थ, उसके पीछे दौड़ोगे, जीवन भर कष्ट पाओगे। जिस राह तुम जा रहे हो तुम्हें पता भी नहीं है कहाँ जाती है। कहने को तुम विद्याध्ययन कर रहे हो, वास्तव में तुम वासनाध्ययन कर रहे हो। दिल्ली में एक जगह है जिया सराय, उसके बारे में इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरे कैंपस के बिल्कुल बगल में थी, आईआईटी के। वहां सब लगे रहते हैं परीक्षार्थी, 4-4, 5-5 साल, पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे हजार, 10,000 होंगे, जाने 50,000 होंगे, पता नहीं कितने। तुम्हें क्या लगता है उन्हें वास्तव में ज्ञान से कुछ लेना देना है? सबका एक लक्ष्य है, देह, मांस, भोग, वासना, विलास, पदार्थ। जैसे मक्खी गुड़ के लिए छटपटाती है। गुड़ के गोदाम का रास्ता मंदिर से होकर गुजरता है, तो मक्खी मन मार के मंदिर से भी गुजर लेगी। ये मत समझ लेना कि उसमें सत्य की, कि विद्या की, कि आध्यात्म की कोई प्यास है। वो मंदिर से सिर्फ गुजर रही है, उसे पहुंचना गुड़ के गोदाम तक है। और गुड़ के गोदाम में सब कुछ है, पिंकी, ताई, मासी, संगीत, करोड़ों की आमदनी, प्रतिष्ठा, चूजे। यही है ना सफलता। और ये सफलता तब तुम्हें मिल जाएगी तो देखा है समाज तुम्हें कैसे कंधों पे बैठाएगा, तुम्हारा जुलूस निकलेगा। जितने तुम भ्रष्ट से भ्रष्ट काम में गिरते जाओगे उतना बड़ा तुम्हारा जुलूस निकलेगा। कभी घोड़े पे बैठा के, कभी घोड़ी पे, कभी जमीन पे आके बात करो। आम आदमी को चाहिए क्या होता है? सारी बड़ी बड़ी बातें, सारे बड़े बड़े प्रयत्नों के पीछे क्या है? कौन अभिलाषी है सत्य का? किसको जीवन सार्थक करना है? सबको क्या चाहिए? बड़ा एलईडी टीवी, उससे भी आगे की अब कोई तकनीक आ गई होगी। कौन सी है? हाँ, देखा, सब पता है। पूरी दीवार बराबर प्लाज्मा टीवी, दीवार ही प्लाज्मा टीवी की बना दो। आईना भी मत रखो घर में, जिधर देखो उधर कुछ और ही दिखाई दे। खुद को देख लिया तो आफत हो जाएगी। बड़ी से बड़ी गाड़ी, 15-20 घर, सीधे सीधे कमा सकते हो तो भी आड़े तिरछे तरीकों से कमाना। चुराए हुए समोसे की बात दूसरी है।
इसके अलावा कुछ चाहिए क्या हमें? अपने मन को टटोलो, ईमानदारी से पूछो, इसके अलावा कुछ चाहिए? बढ़िया पैसा कि जिस शॉपिंग मॉल में निकल जाएं वहां अंधाधुंध खर्च कर सकें। इसके आगे कोई लक्ष्य है भी? जो तीर साध रहे हो उसका निशाना और क्या है इनके अलावा? ये ऊंचा उड़ने वालों को देख करके फिक्र मत करना, उन्हें वहां रहना ही नहीं है, उन्हें अभी नीचे आना है मरे हुए मांस के पास। जिन परीक्षाओं के लिए परेशान हो रहे हो उनमें जिनका प्रथम स्थान भी आया है उसका अंजाम कुछ और नहीं है, एक ही है। क्या? थोड़ा मांस थोड़े चूजे। दो ही 3 वर्ष बाद ये बात आई गई हो जाएगी कि साहब का प्रथम स्थान आया था। 2 ही 3 वर्ष बाद उनके जीवन से प्रथम स्थान की स्मृति भी जाती रहेगी। शेष क्या रह जाएगा? मांस और चूजे। उसमें जीवन बीतेगा, उसमें दिन बीतेगा। पूरा जीवन उसी में बीतना है, पूरा दिन उसी में बीतना है। कौन सी सफलता, कौन सी परीक्षा, उस पे अतीत की धूल पड़ी। अब जियो इसमें, गुड़ के गोदाम में। सारा यत्न ही इसी के लिए था, फिर जीते तुम उसी में हो। जाना जब सबको मरे हुए चूहे के पास ही है। तो सबसे बुरी कहानी तो उस बेचारे की हुई जो इतना ऊंचा उड़ के चूहे के पास आया। अरे सीधे ही आ जाते। हश्र तो एक ही होना है सबका, काहे इतना लंबा चौड़ा घुमावदार रास्ता लेते हो?